हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं का अपने पतियों पर अत्याचार। भारतीय कानून में महिलाओं को विशेष सुविधा और अधिकार दिए गए हैं, जिनका महिलाएं दुरुपयोग कर पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं और पुरुषों के मन में कई सारे प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं उन मूलभूत प्रश्नों के, जो हर एक पति के मन में होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यदि पत्नी पति के साथ मारपीट करे और शारीरिक क्षति पहुँचाए तो पति का क्या अधिकार है? और यदि पत्नी पति को अपने परिवार से अलग रखने के लिए मजबूर करे तो पति क्या क्या कर सकता है? और यदि पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ अफ़ेयर या रिलेशनशिप में हो तो पति का क्या अधिकार है? और यदि पत्नी या उसके माता-पिता या अन्य रिश्तेदार के साथ गाली-गलौज करे और मारने-पीटने की धमकी दे तो पति को क्या करना है? और यदि पत्नी बिना किसी कारण अपने पति को छोड़कर मायके या अपने माता-पिता के पास या किसी अन्य जगह रहने लगे, तो उसे वापस बुलाने के लिए पति को क्या करना है? और यदि पत्नी अपने पति पर दहेज का झूठा आरोप लगाए, तब पति के कौन से अधिकार हो सकते हैं? और यदि पत्नी अपने पति को घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगाए, तो पति को क्या करना है? और अगला प्रश्न है कि यदि पत्नी पति के घर में तोड़-फोड़ करती है, तो पति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिससे वह अपने पत्नी से लड़ सकता है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम विधिक विश्लेषण के साथ करेंगे और उन मूलभूत कानून और अधिकार की बात करेंगे जो पुरुषों के फ़ेवर में हैं और उन महिलाओं के प्रताड़ित करने या उनके अत्याचार से या उनकी क्रूरता से किस प्रकार से बच सकते हैं। तो मैं एडवोकेट रामभोजन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। यदि आपके मन में इन प्रश्नों से भिन्न भी कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें डायरेक्ट 7052822616 पर व्हाट्सएप या मैसेज करके दे सकते हैं या आप श्री राधे इंस्टीट्यूट @gmail.com पर मेल करके प्रश्न को हमारे साथ साझा करें। मैं आपको उस प्रश्न का विधिक विश्लेषण बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन वैवाहिक संबंधों के बारे में जिसमें केवल पतियों को प्रताड़ित होना पड़ा है। पहले के ज़माने में पति परमेश्वर होता था, लेकिन आजकल कुछ ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जिसमें पति पत्नियों के अत्याचार से इतना प्रताड़ित हुए हैं कि वे आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं। और कानून भी काफ़ी हद तक मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि भारतीय कानून अधिकतर महिलाओं के फ़ेवर में है और वे महिलाएँ इन कानूनों का गलत उपयोग कर पतियों को मानसिक रूप से कमज़ोर कर देती हैं। तो आइए बात करते हैं उन संबंधों के बारे में जिसमें केवल पति प्रताड़ित है। तो यदि पति का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो पतियों को पत्नी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रताड़ित करती है। और बेमेल शादी यानी पति का कम सुंदर होना भी वैवाहिक संबंध में दरार और महिलाएं यदि पति कम सुंदर होता है तब भी उसे प्रताड़ित होना पड़ता है। यौन शक्ति या नपुंसकता की स्थिति में भी पतियों को प्रताड़ित होना पड़ता है। विवाहेतर संबंध में दोनों पति और पत्नी दोनों को भी क्रूरता और अत्याचार का सहन करना पड़ता है। पत्नी का अन्य पुरुष के साथ लगाव होना भी पति को मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है, क्योंकि पुरुष जिस स्त्री से प्रेम करता है उसका किसी अन्य पुरुष से लगाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और यदि इस मामले में पति सरल और शांत स्वभाव का होता है तो वह टूट ही जाता है। और अगला है पत्नियों द्वारा पतियों को उसके घर वालों से अलग रहने का दबाव बनाना से भी पति प्रताड़ित होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उन मूलभूत कानूनों के बारे में जो पुरुषों को कुछ अधिकार देते हैं, जिससे वे पत्नियों के प्रताड़ना से खुद को बचा सकते हैं और उसके विरुद्ध कदम उठा सकते हैं। तो इसके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कुछ धाराएँ पुरुषों के फ़ेवर में हैं और यदि पत्नियाँ उन्हें प्रताड़ित करती हैं, तो उसके विरुद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं और उन प्रताड़नाओं से सुरक्षित करने के लिए या बचने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो इन सभी को हम उन प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे
तो चलिए अब हम इन प्रश्नों का उत्तर जानें। यदि पत्नी पति के साथ मारपीट करे और शारीरिक क्षति पहुंचाए तो पति के अधिकार। तो देखिए, मारपीट या शारीरिक क्षति होने पर बीएनएस 2023 की धारा 34 से 94 आत्मरक्षा से संबंधित प्रावधान करती है और यह अधिकार जेंडर न्यूट्रल है। अर्थात यदि कोई आपकी संपत्ति या शरीर को क्षति पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध बचाव में यदि कोई क्षति आप हानिकारित कर देते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है और इसके लिए आपको कोई सजा का प्रावधान नहीं। दूसरा प्रश्न है कि यदि पत्नी पति को उसके परिवार से अलग रखने के लिए मजबूर करे तो पति के क्या अधिकार हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत क्रूरता के अधीन आएगा और पति क्रूरता का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी से तलाक के लिए न्यायालय में अर्जी दे सकता है। और तीसरा प्रश्न है कि यदि पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ अफेयर या रिलेशनशिप हो तो पति को क्या अधिकार है। तो इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 एडल्ट्री अर्थात व्यभिचार का पक्ष रखते हुए पति न्यायालय के समक्ष तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है और एडल्ट्री को साबित करते हुए वह अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। चौथा प्रश्न है, यदि पत्नी या उसके माता-पिता या अन्य रिश्तेदार पति के साथ गाली-गलौज करें और उसे मारने-पीटने की धमकी दें तो पति को क्या करना है? तो इसके लिए बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 और सेक्शन 61 आपराधिक षड्यंत्र के तहत एफआईआर करके मुकदमा दर्ज करवा सकता है। पांचवा प्रश्न है, यदि पत्नी बिना किसी कारण अपने पति को छोड़कर मायके या अपने माता पिता के पास या किसी अन्य जगह रहने लगे तो उसे वापस बुलाने के लिए पति के अधिकार। तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से बिना किसी कारण के अलग रहते हैं तो दूसरा पक्ष कोर्ट में पिटीशन दायर कर वैवाहिक सहवास की पुनः प्राप्ति की मांग कर सकता है और कोर्ट यदि अलग रहने का कोई ठोस कारण नहीं पाती है तो वैवाहिक सहवास की पुनः प्राप्ति का आदेश पारित कर सकती है। और अगला प्रश्न है, यदि पत्नी अपने पति पर दहेज का झूठा आरोप लगाए तो पति के अधिकार। और यदि घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगाए तो पति के अधिकार। इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा, आईपीसी की धारा 191 और बीएनएस की धारा 227 तथा सीआरपीसी की धारा 227 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 दहेज और घरेलू हिंसा के आरोप को बीएनएस की धारा 227 के तहत दिए गए दस्तावेजों और सबूतों को गलत साबित कर सकता है और बीएनएसएस की धारा 250 के तहत केस को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। यदि पत्नी या पत्नी के रिश्तेदार पति के घर में तोड़-फोड़ करते हैं तब पति के क्या अधिकार हैं? तो इसके लिए पति संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है और क्षतिपूर्ति के तौर पर जो भी उसका नुकसान है वह पत्नी और उसके रिश्तेदारों से प्राप्त कर सकता है। यदि इन प्रश्नों से भिन्न आपके मन में कोई प्रश्न है या आप महिलाओं से या अपनी पत्नियों से किसी अन्य प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं तो उस प्रश्न को आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7052822616 या 7052822616 पर या फिर श्री राधे इंस्टीट्यूट @gmail.com पर मेल कर सकते हैं अपने प्रश्न को और उस प्रश्न का विधिक विश्लेषण आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड किया जाएगा। मेरी यह वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपनी बहनों या अपने भाइयों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें पति पत्नियों के रिश्तों के बीच में उन कानूनी जानकारियों को प्राप्त करने में आसानी हो जिससे वैवाहिक संबंध अधिक दिनों तक चले
और यदि वैवाहिक संबंधों के संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।